गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके फंजाई किंगडम की, कवक जगत की हम लोग बात कर रहे थे। फंजाई किंगडम की हम लोग बात जो है वो कर रहे थे। 3 नंबर जो था हमारा फंजाई किंगडम, इसके अंदर हमने इनकी विशेषताओं की बात की, बहुत सारे इनके सामान्य कैरेक्टर्स की बात की, जनरल कैरेक्टर्स की हमने बात की, जिनमें मैंने आप लोगों को इनके रिप्रोडक्शन के बारे में लास्ट टॉपिक बताया था। और हम बात करने वाले हैं आज कि कवकों के अंदर जो रिप्रोडक्शन साइकिल होता है, जनन चक्र होता है, लैंगिक जनन चक्र, वो किस प्रकार से होता है। कवक में लैंगिक चक्र, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई, अर्थात कवक में लैंगिक चक्र। भाई लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। 3 चरणों में ये क्रिया होती है। कितने पार्टों में होती है? 3 पार्ट्स में ये जो है प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहला चरण अगर बात करें तो 2 चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म, 1 नंबर की बात कर रहा हूं, 2 चल या अचल, ध्यान से सुना, 2 चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, पहले चरण में ये काम होगा। समझ रहे हो बात? क्या होता है देखो, चल का मतलब चलना है, चल का मतलब नहीं चलना। युग्मक का मतलब होता है गेमिट, आप लोग 11वीं 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो गेमिट। प्रोटोप्लाज्म होता है जीवद्रव्य। क्या होता है? जीवद्रव्य। मान लीजिए ये कोई कोशिका है और ये इसका केंद्रक है, और केंद्रक के साथ साथ इसके अंदर अन्य पदार्थ भी पाया जाता है। उस पूरे मैटर को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, जिसमें केंद्रक जो है वो शामिल होता है। लेकिन अगर कोशिका द्रव की बात करें, ओनली फॉर साइटोप्लाज्म की बात करें, तो उसमें केवल केंद्रक नहीं आएगा, उसमें केवल ये द्रव जो है वो आएगा। केंद्रक अगर साथ में आता है तब प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जीवद्रव्य बोलेंगे। तो जीवद्रव्य का संलयन होना, 2 चल अचल हो सकते हैं, अचल हो सकते हैं, युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को बोला जाता है प्लेज्मोगेमी। क्या बोला जाता है? इस क्रिया को बोला जाता है प्लेज्मोगेमी। गेमी देखो, प्लाज्मा और गेमी का मतलब गेमिट्स, जो इनके प्रोटोप्लाज्म का मिलना। ठीक है। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर 2 केंद्रकों का संलयन होना। अब इस जीवद्रव्य के अंदर केंद्रक तो है, भाई केंद्रक तो है। अब इन 2 केंद्रकों का संलयन होना, क्योंकि 2 लिए थे, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, इसका केंद्रक ये है, ये इसका और हो गया, ये इसका पूरा जीवद्रव्य। इन दोनों के अब इन केंद्रकों का मिलना, किनका मिलना? इन केंद्रों का मिलना या संलयन होना, यह कहलाता है प्यारे बच्चों केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी। इसको बोला जाता है केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी इसको बोला जाता है। तीसरे चरण में क्या होगा? युग्मनज में अर्धसूत्रण के अगुणित बीजाणु बनेंगे। केंद्रक मिलेंगे तो एक युग्मनज बनेगा। युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट बोला जाता है, 10वीं क्लास में आपने ये शब्द सुना है। इसके बाद में इसमें अर्धसूत्रण होगा। तीसरे चरण में क्या होगा? इस युग्मनज में अर्धसूत्रण होगा, जिससे क्या बनेंगे? जो अगुणित बीजाणु हैं उनका निर्माण होगा। अगुणित बीजाणु का निर्माण होगा। समझ गए मेरी बात? अगुणित किसका निर्माण होगा? बीजाणु का निर्माण होगा। तो ये था आपके लैंगिक जनन, कवक के अंदर लैंगिक जनन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कवक या फंजाई।
क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवक का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे कि कवकों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखिए कवकों का जो वर्गीकरण है वो कवक जाल की आकार की, किसके आधार पर, कवक जाल की आकार की, क्योंकि कवक जाल माइसीलियम, मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, आकार की। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजाणु बनने व फलनकाय बनने के आधार पर, बीजाणु बनने व फलनकाय बनने के आधार पर कवक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट्स की बात करते हैं तो वो है फाइकोमाइस्टीज, दूसरा है एस्कोमाइस्टीज। तीसरे की अगर बात करते हैं तो 3 नंबर जो आपका है वो है बेसिडियोमाइस्टीज। और प्यारे बच्चों 4 नंबर जो है वो है ड्यूटेरोमाइस्टीज। ये 4 वर्ग हैं, 4 भाग हैं जिनके अंदर कवकों का वर्गीकरण किया गया है। सारे कवकों को इन 4 वर्गों के अंदर रखा गया है। फर्स्ट पार्ट है फाइकोमाइस्टीज, सेकंड पार्ट है एस्कोमाइस्टीज, थर्ड पार्ट है बेसिडियोमाइस्टीज एंड लास्ट पार्ट है ड्यूटेरोमाइस्टीज। अब बात करेंगे एक एक की, इनके जनरल कैरेक्टर्स की और साथ में एग्जाम्पल्स की। इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और इनका जो इनके उदाहरण साथ में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फाइकोमाइस्टीज की। किसकी शुरुआत करेंगे, फाइकोमाइस्टीज की शुरुआत करेंगे। फाइकोमाइस्टीज, देखिए फाइकोमाइस्टीज की बात करते हैं तो फाइकोमाइस्टीज, इन्हें सेवालीय कवक भी कहा जाता है। फाइकोमाइस्टीज को क्या कहा जाता है, सेवालीय कवक, सेवालीय कवक भी इनको बोला जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात, ये कवक जो होते हैं वो जलीय आवासों, गली, सड़ी लकड़ियों, नम तथा सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं। 2 नंबर अगर बात करें तो इनका कवक जाल जो होता है वो पटहीन तथा बहुकेंद्रीय होता है। क्योंकि कवक जाल के आधार पर, ये देखिए कवक जाल जो होता है ना वो पटहीन एवं बहुकेंद्रकीय होता है, होता है। ओके, इसके अलावा बात करें तो इनमें अलैंगिक जनन जो है वो जूस्पोर्स जो होते हैं चल बीजाणुओं तथा एचल बीजाणुओं द्वारा, नॉन स्पोर्स जो होते हैं, नॉन स्पोर्स एजूस बोल सकते हो। उदाहरण की बात करें तो मयूकर राइजोपस, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मयूकर राइजोपस, ठीक है। राइजोपस को रोटी का कवक भी कहा जाता है। किसका कवक कहा जाता है, रोटी का कवक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें एलबुगो, सरसों का कवक इसको बोला जाता है एलबुगो, ठीक है। ये हो गया आपका 1 नंबर, कौन सा, फाइकोमाइस्टीज। सेकंड की बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा बताया मैंने अभी आपको, एस्कोमाइस्टीज। कौन सा बताया, एस्कोमाइस्टीज। 2 नंबर एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इनको थैलियाकोस कवक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, थैलियाकोस कवक भी इनको कहा जाता है। थैलियाकोस कवक भी इनको क्या है, कहा जाता है। इसके अलावा ये सभी बहुकोशिक होते हैं।
केवल एक ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट क्या होता है, एक कोशिक होता है, बाकी ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिक, बाकी ये सभी बहुकोशिक होते हैं। ईस्ट जो है वो क्या होता है, एक कोशिक होता है। ये मर्तोपजीवी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपघटक किसे कहते हैं, अपघटन करने वाला। मर्तोपजीवी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करने वाला, परजीवी दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाला। इनका जो कवक जाल है वो साकित होता है एवं पटयुक्त होता है, जबकि वहां पे हमने बात की थी पटहीन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पटयुक्त होता है। अलैंगिक जनन जो है उसमें कोनिडिया बनते हैं, एक संरचना होती है कोनिडिया, वो बनती है। उदाहरण अगर बात करें तो एस्परजिलस, एस्परजिलस, न्यूसिफोरा आदि, ये इसके उदाहरण आप दे सकते हो। 3 नंबर बात करेंगे प्यारे बच्चों, 3 नंबर कौन सा था, बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज की बात करते हैं तो इन्हें गद्दाकार कवक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गद्दाकार कवक भी कहा जाता है। ये कवक जो होते हैं मिट्टी में वृक्ष के ठूंठ, वृक्ष की जो डाली होती है, ठूंठ जिसे बोलते हैं, उस पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। इसके अलावा ये अधिकतर मर्तोपजीवी होते हैं। इनमें भी कवक जाल जो है ब्रांच्ड एंड पटयुक्त होता है। कायिक जनन इनमें खंडन विधि द्वारा होता है। इनमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। उदाहरण की बात करें तो एगेरिक्स है, मशरूम। उदाहरण की बात करते हैं तो मशरूम तो आपकी देखी हुई होगी, खुम्बी जिसे बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना, हमारे आसपास भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें उदाहरण की आस्ट्रेलिया है, पक्सीनिया है। 4 नंबर है लास्ट ड्यूटेरोमाइस्टीज। ड्यूटेरोमाइस्टीज की अगर बात करते हैं तो इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इनका पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अपूर्ण कवक। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इनके बारे में अभी तक पता नहीं कर पाए हैं। पता हो जाएगा तो इनको मुख्य वर्ग, कवक वर्ग में रखा जाएगा, लेकिन अभी तक ये क्या है, अनकम्प्लीट फंजाई के अंदर इनको रखा गया है। अपूर्ण कवक भी इनको कहा जाता है। इनका जो कवक जाल होता है वो सुविकसित, साकित एवं पटयुक्त होता है। पट जो है इनके छिद्रयुक्त होते हैं। ये मर्तोपजीवी एवं परजीवी होते हैं। उदाहरण की बात करें तो आर्टरनेरिया है, आर्टरनेरिया, ठीक है। इसके अलावा और उदाहरण की बात करते हैं ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज जो है हमारे चारों क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के चारों पार्ट्स जो थे, ठीक है ना, उनको हमने बात कर ली। चारों की बात, फाइकोमाइस्टीज, ठीक है ना, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड ड्यूटेरोमाइस्टीज, चारों वर्गों की हमने बात की। उनके एक एक दो दो उदाहरणों की बात की और जनरल कैरेक्टर्स की बात की। कल हम, ये आपका कवक जो किंगडम है वो कंप्लीट हो चुका है, कवक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांटी किंगडम, पादप जगत। उसके बाद में एनिमलिया किंगडम की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।